किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़के जीत सकते हैं तो निर्मल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्मल चौधरी इन छात्र संगठनों के खिलाफ तो जीत ही सकता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे खिलाफ इन लोगों ने इतने षड्यंत्र रचे, इतने सब, इन सब के अंदर मैं छात्र शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा और निरंतर जब लोगों के बीच में कोविड काल जैसी महामारी के अंदर छात्र शक्ति के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। जब लोग ताने मारते थे कि निर्मल चौधरी चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे तेरे को, तेरा पर्चा ही खारिज करा देंगे, मैं उन लोगों को एक बात कहता था कि छात्र शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। आज छात्र शक्ति ने, मैं आप लोगों को आज से पहले भी आप लोगों से रूबरू हुआ था, मैं कह रहा था ना कि बड़े मार्जिन के साथ मैं जीत हासिल करूंगा। अब क्या प्राथमिकता रहेगी और अब इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सालों से बंद पड़ी लाइब्रेरी सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से छात्र उस चीज का नुकसान उठा रहे हैं। राजस्थान की ये कहते हैं सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक छात्र और छात्रा को और प्रत्येक भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके आज आप लोग हालात देखो। ये प्रोफेसर है, इन लोगों को मैं आज कहता हूं कि नेक्स्ट वर्किंग डे क्लास के अंदर मिलना, नहीं तो ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा स्टूडेंट के खिलाफ। ये जो मैनेजर की पोस्टों पे प्रोफेसर लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षक का पहला धर्म होता है शिक्षा देना, ना कि मैनेजर की पोस्ट पे। ये 10-10 पोस्टों पे मैनेजर बन के बैठे हैं, इनका काम है स्टूडेंट को पढ़ाने का, लिखाने का। निर्मल, एक सवाल है कि अच्छा निर्मल, आपके फर्जी डिग्रियों की बातें आई थी सामने, अब क्या वो फर्जी डिग्रियां कहाँ गई? कौन लोग थे आरोप लगाने, उन्हें क्या कहेंगे आप? ये NSY संगठन के लोग थे साहब, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि निर्मल चौधरी की फर्जी डिग्रियां हैं। मैंने कहा धरातल पे आके संघर्ष करो, छात्र शक्ति की सेवा करो। मेरा मुकाबला करना है तो धरातल पे आके आमना सामना करना पड़ेगा। ये झूठे षड्यंत्र रचने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। निर्मल मंत्री की बेटी को हराया, कितना गौरव फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये छात्र शक्ति ने एक जवाब दिया है कि चाहे आपके पिताजी किसान हो, टीचर हो, चाहे मंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, जो धरातल पे छात्र हितों की लड़ाई लड़ेगा और छात्र हितों की जो मजबूती से आवाज उठाएगा, वही व्यक्ति इस पद पे बैठने का वाकई में ही दावेदार होगा और काबिल होगा। सचिन पायलट का आशीर्वाद आपको काम कर गया साहब? पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूं। बड़े भाई मुकेश जी बाकर, पायलट साहब, इन लोगों ने संघर्ष किया है, सड़कों पे ये लोग दौड़े हैं, फिर भी इन लोगों के इनकी संघर्ष की तवज्जो नहीं मिली। तो मैंने एक चीज मन में ठान ली थी कि निर्मल, जब जीवन के अंदर संघर्ष खुद को करना है तो उसके बाद संगठनों में रह के क्यों करना? जब संगठन के अंदर आपके संघर्ष को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, जब वहाँ टिकटें बाहुबल पे, धन बल पे दे दी जाती है। भाई अब इतने बड़े बड़े लोग थे तो मुझे तो टिकट कैसे मिलती? मैं तो मास्टर का बेटा हूँ। निर्मल, आगे की राजनीति में क्या आगे की राजनीति के अंदर साहब मैं छात्र शक्ति का सेवक बनूंगा और इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास करूंगा। जो अध्यक्ष बन के आता है वो इसी तरह का वादा करता है। मेरे को आप 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आप लोगों को गिनाऊंगा कि मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या 1 महीने के अंदर काम कर पाया। आप लोगों को हिसाब किताब दूंगा। आप लोग बस मुझे मीडिया मुझे मजबूती प्रदान करते रहना। मैं यहाँ छात्र शक्ति जो पढ़ने आ रही है उनको गर्व महसूस होगा कि वाकई में हमने जिस निर्मल चौधरी पे भरोसा किया था वो हमारे साथ आज जी जान और पूरी ताकत से खड़ा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहा है। निर्मल, लाठियों से भी वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई ऐसा लग रहा है साहब? लाठियों से ही वोटों की संख्या में बढ़ोतरी होती तो हर तीसरा आदमी लाठियां ही खाता। संघर्ष करना पड़ता है। पिछले जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर आप नया क्या दोगे छात्रों को? पिछले अध्यक्षों ने राजस्थान विश्वविद्यालय को नया क्या दिया, आप बता दो। नहीं, आप क्या दोगे? मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 1 महीने के अंदर इतने बदलाव करूंगा। आज सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। आज कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस बड़े विश्वविद्यालय के अंदर आता है बरसात के समय में तो घुटनों तक का तो पानी मिलता है। ये मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर बड़े बड़े सांसद और मंत्री उद्घाटन करके जाते हैं, उन लोगों को दिखता नहीं है क्या कि हमारे दोस्त विधानसभा के स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं? उन लोगों को सोचना विचारना नहीं चाहिए क्या कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी को कुछ बजट देने की, यहाँ की शिक्षा के लिए कुछ करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए?
और कोई कमिटमेंट जो आप छात्रों से करना चाहें निर्मल, बताइए। कोई मन में कोई बात हो, बोलिए। मन में बात मेरे बस एक ही है, जो छात्र शक्ति ने मुझे भरोसा दिलाया है, मैं महसूस करा दूंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा इतना मजबूत हो जाएगा, अपने आप पे इतना भरोसा हो जाएगा। छात्रा सुरक्षा के लिए मैं इतना कार्य करूंगा कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कोने पे सीसीटीवी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रा आजाद पंछी की तरह जब चाहे तब जहां घूम सकती है, जब चाहे तहां पढ़ लिख सकती है, जब चाहे तब वहां खड़ी होकर जो बोल सकती है। उन मेरी बहनों को, जब पुलिस मेरी बहन को लाठियों से मार रही थी, तब मैंने एक बहन को बचाने का प्रयास किया था। मैं पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन करूंगा कि एक लड़की को आप इस तरीके से कैसे पीट सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। आज मेरी बहन को पीटा था, कल किसी और की बहन को पीटेंगे। मैं मजबूती से हमेशा इनकी सुरक्षा के लिए और इनकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो सुना आपने निर्मल चौधरी को, जो कि अध्यक्ष के दावेदार है, किसान के तौर पर जो है वो रहे थे, वो अब कैंपस के बॉस बन गए और कैंपस के बॉस बनने के बाद बॉस वाली जो भाषा होती है वो भी बखूबी उनके जुबान पर नजर आई। वो कह रहे हैं अगले 1 महीने में इतने काम करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताऊंगा सभी को कि देखिए यूनिवर्सिटी में किस तरीके से काम किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल आज के बारे में आराम से बोलूंगा। जीत के बारे में मैं ये जीत किसान आंदोलन में शहीद हुए उन किसान परिवारों के लोगों के नाम करता हूं जो शहीद हुए थे। उन शहीदों के नाम ये मेरी जीत मैं दर्ज करवाता हूं। मैं इसी चीज से प्रेरित होके निर्दलीय तैयारी की थी कि जब किसानों ने प्रधानमंत्री को झुका दिया, तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो संगठन जो बाहुबल धनबल को तवज्जो देते हैं उनको तो पछाड़ ही सकता हूं। उन लोगों को मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, धरातल पर रहकर छात्र शक्ति के लिए कार्य कीजिए। षड्यंत्र रचने से चुनाव नहीं जीतोगे। ये छात्र शक्ति पढ़ी लिखी समझदार है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, ये अच्छे बुरे में फर्क जानती है। इसलिए सोच समझ के आप तैयारी कीजिए और कैंडिडेट को टिकट। चुनौतियां जो आप छात्रों के लिए यहाँ पे लेकर होगी, जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, जिनका निराकरण करवाएंगे। बिल्कुल कराऊंगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की सड़कें टूटी फूटी हुई आप देख रहे हैं, हॉस्टलों के अंदर खाना देख रहे हैं आप क्या हालात है। ये जो भवन है ये कैसे जर्जर हालात के अंदर इनको आप देख रहे होंगे। ये लाइब्रेरी है, पिछले कई सालों से डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है, सिर्फ सरकार और प्रशासन की नाकामी की वजह से बंद पड़ी है। मेरे हजारों भाइयों का, हजारों साथियों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और जल्दी से जल्दी ओपन करवाऊंगा आप लोगों के माध्यम से। परंपरा पार्टी मेरी ये छात्र शक्ति पार्टी है। छात्रों ने संगठनों को नकार दिया, एक बार फिर से निर्दलीय पे भरोसा किया। हाँ बिल्कुल किया है। क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में यही कहूंगा, छात्र शक्ति ने काबिल को चुना है, योगी को चुना, जिसने उनके लिए संघर्ष किया है उस व्यक्ति को चुना है छात्र शक्ति ने। यार आपके संघर्ष जारी रहेगा, ये छात्रों के लिए संघर्ष जारी रहेगा आपका? जी बिल्कुल। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति बदल नहीं जाती, तब तक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के लिए कार्य करूंगा। निर्मल, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से तमाम इस जीत के लिए। देखिए ये थे निर्मल चौधरी, जिनका साफ तौर के ऊपर यही कहना था कि उनको जो जीत मिली है वो छात्रों की जीत है और इस जीत के लिए वो हमेशा से ताकत से अध्यक्ष बने, कोई इन पुलिस वालों के प्रशासन की ताकत से थोड़ी बना निर्मल चौधरी। अपन अपनी ताकत से बने, अपने हिसाब से कार्य करेंगे। मेरे को कोई दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। पहले भी प्रयास किए थे, जब आधी रात को जमानत लेके कोर्ट से बाहर आया था, छात्र शक्ति ने इस प्रकार से मेरा स्वागत किया था। जब इस पुलिस प्रशासन ने मेरी बहन के लाठियां मारी थी, तब मेरे को इतना दुख हुआ था कि मेरी बहन को ये पुलिस प्रशासन इस प्रकार से पीट रहा है, तो आम महिला के, आम छात्रा के साथ क्या करेगा। मैं मजबूती से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। सर्वप्रथम तो क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया पूरा, क्या कहना? उन छात्र शक्ति वो सारे अध्यक्ष हैं आज राजस्थान विश्वविद्यालय, जिन लोगों ने मेरे लिए संघर्ष किया ना, वो इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रत्येक छात्र और छात्रा, जिन लोगों ने मेरे लिए संघर्ष किया, वो प्रत्येक व्यक्ति इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बन के और प्रत्येक छात्र छात्रा की जो कमजोर है उनकी मदद करेंगे और छात्र शक्ति की आवाज को मजबूत करेंगे। ये थे निर्मल चौधरी। खुशी का माहौल उनके समर्थकों में देखने को मिल रहा है। निर्मल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि निर्मल सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जीता है, आप जीता, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी बिल्कुल, आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा बताना चाहता हूं, मैं छात्र शक्ति की आवाज़ को हमेशा मजबूत करने का कार्य करूंगा और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं बदल दूं तो आप लोग मुझे कह देना। जो आज इसकी जो आज ये
जो आज ये बंजर स्थिति में हो रखी है ना, इतिहास गवाही देगा कि निर्मल चौधरी अध्यक्ष बना था और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा का मंदिर बना के गया था। समस्त छात्र शक्ति को यही भरोसा दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ये बदलाव बताऊंगा। आपने जीत हासिल की। 5वीं बार क्या साहब 100 अध्यक्ष बनेंगे निर्दलीय, इसलिए बनेंगे जब तक ये छात्र संगठन धरातल पे कार्य करने की नहीं सोचेंगे तब तक इसी प्रकार से निर्दलीय अध्यक्ष बनते रहेंगे। क्या एजेंडा निर्मल आपका? साहब एजेंडा पे आपका? सबसे पहला मेरा एजेंडा इस राजस्थान विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। वो खुलने के बाद इसकी सड़क, महिला सुरक्षा, आज गर्ल्स हॉस्टल है उनके 9 बजे ताला लगा देते हैं ये लोग। क्यों भाई? जब बॉयज है आप लोग सिक्योरिटी की कमी सुधार करो ना। आप किसी को ताले में बंद थोड़ी कर सकते हो। ये निर्मल चौधरी उन सब बहनों को आजाद कराएगा। देखिए बिल्कुल ये है निर्मल चौधरी जिनका कहना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला काम उनका हॉस्टलों की सुरक्षा से रिलेटेड होगा। और अब शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये निर्मल चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं।